उस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद न था। उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसी नज़रों से देखता था जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे हमेशा बेचैन किए रहती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था, और मेरा दिल चुपके से उसकी तरफ खंंचता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था, और इस लफ्ज़ में एक अजीब सी तलखी थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने फ़ौरा दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ इदासा बना लिया और बीमार होने का तासर दिया। एहस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर अब चाहें तो मैं मिरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्द ठीक हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मेरी सांस इटकती गई। मैं जानती थी कि वो दरकीकत किया कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने मरहम निकाली, थोड़ी सी अपनी अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मिरहम लगानी शुरू की, मेरी सांसें तेज हो गईं। इसकी अंगलियों का लम्स सीधे मेरे दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लीं और अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मिरहम अपना काम कर रही हैं। इसकी मुस्कुराहट, उसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ अब भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़रें झुका लें। उसने मुरहम मेज़ पर रखी और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वो मेरे सारे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए रखे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, अब बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर ठहर गए। मैं एक पल के लिए सख्त हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज़्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज़्यादा वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल, और उसने बगैर देर किया जवाब दिया, बस भाभी जान, में यही था। अब के लिए मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं लग गया हो। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, लेकिन अंदर से रोक न सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में खुद को रोक न सकी। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बस उसकी रात को यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर फंसल गईं और मैं बस उसे ही देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज़्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था, और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसते हुए बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं,
और मैं रोक पाने वाली नहीं, उसने सैयदा जवाब दिया। फिर देर कैसी भाभी जान, और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। भाभी जान मेरी आंखें नीची थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद अगी में मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दोपटा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी अंगलियां हल्की सी किस गईं और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल बस करो, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दीजिए रख जाऊं, वरना मैं अब रखने वाला नहीं मेरी सांसी।